जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल राधे राधे में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं,
वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए।
आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए। इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। आपदा के समय जब व्यक्ति के पास सारे विकल्प खत्म हो जाए, तभी उसे तलवार उठानी चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा विधाता आपका खून बहाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है, जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है। जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही, यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे।
यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं, तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। इस संसार में विद्यार्थी का उद्देश्य धर्म के अनुसार विद्या ग्रहण करना और सैनिक का कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वह पूरा करना चाहिए। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है, वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए।
मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। ये संसार कर्मवीरों की सुनता है। इसलिए यहाँ व्यक्ति को अपने कर्म के रास्ते पर सदैव अडिग और प्रशस्त रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति से कम नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि और माँ में तुलना करता है, वह अत्यंत मूर्ख और निर्बल है। समय के आगे किसी की नहीं चलती है, क्योंकि वह कब किस राजा को घास की रोटी खाने पर मजबूर कर दे, यह कोई नहीं जानता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान और उसका गौरव ही उसकी पूंजी होता है। इसलिए उसे सदैव उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों के आगे भी झुकना स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति हार मिलने के बाद भी जीते हुए कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने मार्ग पर प्रशस्त रहता है, समय उस ताकतवर व्यक्ति को ही अपनी समस्त विरासत प्रदान करता है। जो लोग सुख के दौरान अति उत्साहित और दुख में हतोत्साहित हो जाया करते हैं, उनको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती है और न ही इतिहास में जगह मिलती है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है, उसी अनुरूप बन जाता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जीते हैं तो यह एक बार ही पर्याप्त है। यदि आप एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो इसे एक लक्ष्य से बांधें, न कि लोगों या चीजों से। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे अनुभव किया जाना है।
जिंदगी में रिस्क लेते रहे, जीत मिले या हार, लेकिन सीख तो मिलेगी ही, यह काफी है आपको अनुभवी बनाने के लिए। जीवन आप पर उन चीजों को थोपता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी भी यह विकल्प है कि आप इसके माध्यम से कैसे जीने वाले हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता। काम करना है और दायित्वों को पूरा करना है। जीवन वास्तव में सरल है, लेकिन पुरुष इसे जटिल बनाने पर जोर देते हैं। जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। जीवन एक सिक्के की तरह है। आप इसे अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, लेकिन आप इसे केवल एक बार खर्च करते हैं। जीवन 10% है जो आपके साथ होता है और 90% आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन एक खूबसूरत चीज है और इसमें मुस्कुराने के लिए बहुत कुछ है। किसी के साहस के अनुपात में जीवन सिकुड़ता या फैलता है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास निश्चित रूप से जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं। यदि आप लंबे समय तक जीते हैं तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे सीखते हैं तो आप एक बेहतर इंसान होंगे। यदि आप अपना पूरा जीवन समस्या के इंतजार में बिताते हैं तो आप उस पल का कभी भी आनंद नहीं उठा पाएंगे। यदि आप वह कर सकते हैं जो आप सबसे अच्छा करते हैं और खुश रहते हैं, तो आप अधिकांश लोगों की तुलना में जीवन में आगे हैं। अपने आप को सीमित मत करो। बहुत से लोग खुद को उस तक सीमित रखते हैं जो वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं। आप जो विश्वास करते हैं, याद रखें, आप प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी भी अधूरी है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। बुद्धिमानों के लिए जीवन एक सपना है, मूर्खों के लिए एक खेल है, अमीरों के लिए एक कॉमेडी है, गरीबों के लिए एक त्रासदी है। दुनिया में किसी पर ज्यादा निर्भर न रहें, क्योंकि जब आप किसी के साए में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नहीं दिखती। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन समय से ही से बना है। मानव जाति का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे भीतर और हमारी पहुंच के भीतर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने भाग्य से संतुष्ट रहता है, चाहे वह कुछ भी हो, बिना उस चीज की इच्छा किए जो उसके पास नहीं है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प है। अंत में आपके कुछ सबसे बड़े दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आप अपने जीवन के साथ 3 चीजें कर सकते हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं, आप इसे खर्च कर सकते हैं, या आप इसे निवेश कर सकते हैं। आपके जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो पृथ्वी पर आपके समय से अधिक समय तक चलेगी। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य सदा ही ईमानदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। व्यक्ति को काम के दौरान आलस्य से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति, धर्म आदि पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को दुश्मन के सामने जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा से सदैव बचना चाहिए। एक इंसान को हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल नियमित तौर पर करनी चाहिए।
इसके लिए व्यायाम इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। व्यक्ति को नशा और तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए। जो मनुष्य सदैव अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, वह अपना वर्तमान भी खो देता है। जब आपके मन से अंधकार की समाप्ति हो जाती है, तभी आपको वास्तविक शांति मिलती है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है ताकि हम समाज से बुराई का सर्वनाश कर सकें। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से प्रेम होना ही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का प्रतीक है। मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्य से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो